बेंगलुरु में आज से शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा एरो शो। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। आसमान में दिखा भारत का दम। 14वां एरो इंडिया शो वायुसेना के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में हो रहा है। पीएम ने कहा, यह सिर्फ शो नहीं, देश की ताकत है। एरो शो के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, बेंगलुरु का आसमान समर्थ भारत का साक्षी। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। पीएम ने कहा, देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और पार कर रहा है। आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। पीएम ने कहा, आज का भारत फाइटर पायलट की तरह सोचता है। नई संभावनाएं और नए अवसर हैं, इसे जाने नहीं देना है। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। पीएम ने कहा, भारत की डिफेंस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। नए बजट से रक्षा क्षेत्र और आसमान छुएगा। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। पीएम के सामने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में दिखाया दम। 5 दिनों के आयोजन में 98 देश ले रहे हैं हिस्सा। पीएम ने कहा, भारत उन देशों के लिए भी एक उपयुक्त भागीदार के रूप में उभर रहा है जो कि अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत में व्यापार और निवेश करना आसान हुआ है। उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स और नेवी चीफ रहे मौजूद। एयर शो में मेक इन इंडिया की दिखी ताकत। विमानों और हेलीकॉप्टरों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। आसमान में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस का पराक्रम, भरी गगनचुंबी उड़ान। एयर शो में दिखा सुखोई 30 MKI फाइटर का दम। आसमान में दिखाए हवाई करतब। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने खींचा सबका ध्यान। हेलीकॉप्टर ध्रुव का शानदार प्रदर्शन। हवा में विमानों ने बनाए तरह तरह के फाउंडेशन। लोगों ने तालियां बजाकर हवा के जाबाजों का हौसला बढ़ाया। एरो इंडिया 2023 की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। कार्यक्रम में 98 देश ले रहे हैं हिस्सा। 32 देशों के रक्षा मंत्री समेत 29 देशों के वायुसेना अध्यक्ष भी शामिल। एरो शो में 809 कंपनियों ने अपने रक्षा सामानों की लगाई प्रदर्शनी। 5 दिनों के दौरान स्टार्टअप तकनीक में तरक्की और विमानन और रक्षा क्षेत्रों में विकास का प्रदर्शन। भारत साल 2024 तक रक्षा निर्यात में 25,000 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। लक्ष्य पाने में एरो इंडिया शो बन सकता है मददगार। एरो प्रदर्शनी को कई सेगमेंट में बांटा गया है। इसमें रक्षा मंत्रालय सम्मेलन, सीईओ गोलमेज, मंथन स्टार्टअप कार्यक्रम, बंधन समारोह, एयर शो, बड़ी प्रदर्शनी, भारत पवेलियन और एरोस्पेस कंपनियों का व्यापार मेला शामिल है। 5 दिनों तक चलने वाले एयर शो को देखने के लिए 16 और 17 फरवरी को आम लोगों को मिलेगी एंट्री। लाखों दर्शकों में शामिल होने की उम्मीद।
बेंगलुरु के बाद चुनावी राज्य त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3:30 बजे अगरतला में पीएम मोदी रैली को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में चुनाव के ऐलान के बाद ये दूसरा मौका है जब पीएम त्रिपुरा जा रहे हैं। इससे पहले वो 11 फरवरी को त्रिपुरा गए थे, रैलियों को किया था संबोधित। 16 फरवरी को होने वाले चुनाव में बीजेपी आईपीएफटी का गठबंधन, सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला। 2 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में 10 मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौके पर रहे उपस्थित। अदानी पर संसद की दोनों सदनों में हंगामा, राज्यसभा 13 मार्च तक स्थगित। संसद की कार्रवाई से भाषण का हिस्सा हटाने पर खड़गे ने उठाए सवाल, बीजेपी ने याद दिलाई कानून। वाराणसी में राष्ट्रपति मुर्मू काल भैरव मंदिर जाएंगी, दर्शन पूजन के बाद काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंचेंगी। बाबा विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति गंगा आरती देखेंगी और इसके बाद बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचकर देर शाम करीब 7 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। लखनऊ में 3 दिवसीय G20 समेट मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। G20 के पहले सत्र की शुरुआत आज सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई। सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान का सबसे पहले कोविड-19 टेस्ट किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन, जनता को सौंपे जाएंगे कांग्रेसी वादा कार्ड। कर्नाटक में कांग्रेस का वादा कार्ड, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गृहिणी को 2,000 रुपए देने का वादा। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा, चुनाव की वजह से कर्नाटक में छोटे छोटे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह। दोनों को चुनाव तक कर्नाटक में ही रुकने की दी नसीहत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी नेता के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरदा होटल में तोड़फोड़ का है मामला। जौनपुर में पुलिस ने कथित तौर पर ईसाई मिशनरीज से जुड़े हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया। धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप। राज्यसभा में जया बच्चन से जुड़ा वीडियो हुआ वायरल। गुस्से में नजर आ रही थी समाजवादी पार्टी सांसद। कांग्रेस सांसद रजनी पटेल को बोलने नहीं देने से नाराज, सभापति जगदीप धनखड़ को उंगली दिखाती दिखी। झालावाड़ में बीजेपी विधायक कालू लाल मेघवाल ने कस्तूरबा सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। 5 बीमार छात्राओं को भिजवाया अस्पताल। आरा में ऐतिहासिक रमना मैदान के जीर्णोद्धार के लिए केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया शिलान्यास। कहा, यह आरा के विकास के लिए उठाया गया कदम। देवघर में स्वामी शिवानंद संस्कृत कॉलेज के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। छात्र छात्राओं को किया संबोधित। कोची में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने हाथ से हाथ जुड़ो अभियान का किया उद्घाटन। कार्यकर्ता कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मनवा खुर्मी समाज के 77वें सत्र में की शिरकत। सीएम को पगड़ी पहनाकर किया गया सम्मानित। बस्ती में प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। भूमाफियाओं से मुक्त करवाई गई 1 करोड़ की जमीन। आगरा में G20 प्रतिनिधि मंडल ने किया ताजमहल का दीदार। शिरोज हैंगआउट कैफे में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं से भी की मुलाकात। वडोदरा में स्कूली बच्चों के परिजनों ने राज्य सरकार के खिलाफ नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। परिजनों ने बनाई मानव श्रृंखला, बच्चों ने दिखाए पोस्टर्स। गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की धूम। मस्कट जर्सी और थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च। बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिनों में हुई जोरदार बर्फबारी। मंदिर परिसर के पास 5 फुट मोटी बर्फ जमी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। औरैया में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। एयरबैग ने बचाई यात्रियों की जान। लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला। दिल्ली के करमपुरा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काबू पाने के लिए दमकल की 27 गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल। उड़ीसा में चिल्का झील में 2 बसों को ले जहाज
फंसा, आई तकनीकी खराबी, बसों में 100 लोग थे सवार, रेस्क्यू मिशन जारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के रावत गांव पहुंचे। यहां पर कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद धामी रुकने के लिए सर्किट हाउस नहीं गए, बल्कि होम स्टे में ठहरने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। गांव के लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आस्था और भक्ति की तस्वीरें आई उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। शिव नवरात्र के शुभारंभ पल महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। महाकाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। मुंबई में विंटेज कार रैली का आयोजन। अनोखी कारों को देखने के लिए काफी संख्या में मौजूद रहे लोग। नेपाल की राजधानी काठमांडू में डॉग शो का आयोजन किया गया। अलग अलग ब्रीड के 20 से भी ज्यादा डॉग्स को उनके मालिक लेकर पहुंचे। हरिद्वार में उत्तराखंड सर्विस पब्लिक कमीशन एग्जाम का आयोजन हुआ। पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। मोतिहारी में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस को महिलाओं और बच्चों ने घेरा। थानेदार ने गांव वालों को समझाए शराब बनाने और पीने के नुकसान। थानेदार की सभी कर रहे हैं तारीफ। गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार। मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई प्रसन्नता। वाशिम में बंजारा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम। दोनों ने जमकर बजाया नगाड़ा। उदयपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में लॉकर में रखे 2,15,000 रुपए को दीमकों ने खाया। ग्राहकों का बैंक स्टाफ से हुआ विवाद। श्रीनगर से आई गुड न्यूज। भारतीय सेना ने स्पेस किड इंडिया प्रोग्राम में भाग लेने वाली 2 कश्मीरी छात्राओं को किया सम्मानित। गोरखपुर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज का सफल ऑपरेशन कर बचाई जान। युवक का 15 साल से नहीं खुल रहा था मुंह। जम्मू में प्रशासन की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। बेरोजगारों को नौकरी देने पहुंची 70 से ज्यादा कंपनियां। विश्व रेडियो दिवस के मौके पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई रेत की आकृति। लोग कर रहे हैं तारीफ। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर साधु संतों और स्थानीय लोगों ने की बैठक। मंदिर और ईदगाह को लेकर हुई चर्चा। 9 महीनों तक महंगाई को 2 से 6% के दायरे में रखने से नाकाम रहने पर सरकार को बताए गए कारण का खुलासा करने से आरबीआई का इनकार। आरटीआई के जवाब में बाजार में जारी उतार चढ़ाव को बताया वजह। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 2022 से 23 में टाटा ग्रुप की ग्रोथ में रिकॉर्ड 20% का उछाल आने का दावा किया। कहा, नए और पारंपरिक बिजनेस मिलकर बढ़ा रहे हैं ग्रोथ की रफ्तार। संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया ने करीब 4,000 करोड़ के कर्जों की रीफाइनेंसिंग के लिए बैंकों से बातचीत शुरू की। एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी से लिया है। टेलीकॉम कंपनी ने सबसे ज्यादा कर्ज। मॉरिशस के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर ने अदानी समूह को दी क्लीन चिट। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के सीईओ ने कहा, अदानी समूह से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में नहीं मिली कोई गड़बड़ी। सेबी के साथ बजट के बाद वित्त मंत्री की हर साल होने वाली बैठक में अदानी समूह के शेयर्स में गिरावट पर हो सकती है चर्चा। 15 फरवरी को सेबी मार्केट रेगुलेशन से जुड़े तरीकों और तकनीक की देगा जानकारी।